हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुगल रूल के बारे में। इससे पहले हमने अच्छी तरह से चक डायनास्टी के बारे में पढ़ा था और यूसुफ शाह चक के बारे में पढ़ा था। फिर हमने जो लास्ट पॉइंट देखा था वो देखा था हमने कि अकबर से पहले बाबर और हुमायूं ने अटैक करना चाहा कश्मीर पे, लेकिन चक डायनास्टी ने उनको रेजिस्ट किया, चक्स ने उनको रोका और वो कश्मीर में आने से नाकाम रहे। फिर उसके बाद अकबर के दौर में कासिम खान के अंडर हीरपोरा में एक जंग होती है। हीरपोरा में एक फाइट होती है बिटवीन मुगल जो गवर्नर था, पहला गवर्नर कासिम खान और याकूब शाह के दरमियान। तो इन दो के दरमियान जब हुआ जंग और उसके बाद मुगल्स ने उसको डिफीट किया और मुगल्स एंटर हुए कश्मीर में 14 अक्टूबर 1586 में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ एग्जाम्स में पूछी जाती है कि मुगल्स कब एंटर हुए। तो 14 अक्टूबर 1586 में। तो अब चलते हैं मुगल अंपायर पे। मुगल रूल स्टार्टेड इन 1586 टू 1753। द मुगल emperor Akbar conquered Kashmir in 14th October 1586 अंडर कासिम खान। इन्होंने 14 अक्टूबर 1586 को कश्मीर को कानकर किया कासिम खान के अंडर। लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट एंड पीस इन कश्मीर। कश्मीर में क्या हुआ, मुगल रूल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई, पीस प्रीवेल हुआ और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छी तरह से मेंटेन हो गया। अकबर made Kashmir as part of Kabul province and Qasim Khan became the first Mughal governor in Kashmir। अकबर ने क्या किया, इसने काबुल प्रोविंस के साथ कश्मीर को मिलाया और फर्स्ट गवर्नर बनाया कश्मीर का, यानी मुगल्स का, मीर कासिम खान। यानी कासिम खान को पहला गवर्नर बनाया क्योंकि इसने याकूब शाह जो कि लास्ट रूलर था शाहमीरी सॉरी चक डायनास्टी का, उसको हराया था। अच्छा चलिए अब हम अकबर को देखेंगे, अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। अकबर ने कितनी बार विजिट किया कश्मीर? 3 बार, 3 टाइम्स अकबर ने विजिट किया कश्मीर। फर्स्ट विजिट इन जून 1589, पहला विजिट इन्होंने जून 1589 यानी 3 साल बाद, जब 1586 में कश्मीर को एनेक्स किया। फिर इसके बाद 3 साल विजिट किया। पहला विजिट तकरीबन 80,000 लोगों ने अटेंड किया कश्मीर को ईदगाह में। कश्मीरीज ने अटेंड किया अकबर की जो प्रोसीडिंग थी तब, यानी उनका जो खिताब था लोगों से, तो ईदगाह में वो आए और उन्होंने खिताब किया। 80,000 लोगों ने अटेंड किया। सेकंड विजिट इन जुलाई 1592, फिर 3 साल बाद आ गए 1592 में, बिल्ट हरी पर्वत। इस दौर अकबर ने क्या किया, इस दौर में अकबर ने, इस विजिट में अकबर ने हरी पर्वत बनाया, या जिसको दुरानी फोर्ट कहते हैं, लोकली कश्मीरी उसको कोहे मारान कहते थे, इन श्रीनगर में बनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरी पर्वत फोर्ट किसने बनवाया, तो अकबर ने। थर्ड विजिट अकबर वॉज अकम्पनीड बाय, अब जब थर्ड विजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अकबर ने थर्ड विजिट किया कश्मीर तो उसके साथ कौन कौन था ये भी इंपॉर्टेंट है और उसने क्या काम किया तब, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फादर जीरूम जेवियर एंड बेनोस्ट डी गॉइस अकबर के साथ थे। ये पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने कश्मीर विजिट किया। ड्यूरिंग दिस विजिट लद्दाख एंड बाल्टिस्तान वाज ऑक्यूपाइड, यानी अकबर के दौर में पहले यूरोपियंस थे, उससे पहले भी आ चुके होंगे। तो इस तीसरे विजिट में अकबर ने क्या किया, लद्दाख और बाल्टिस्तान को ऑक्यूपाई किया, यानी इन दो इलाकों को भी अपनी जो अंपायर थी इनकी इंडिया में चल रही थी, पाकिस्तान में चल रही थी, तो उसको जो जो तब का इंडिया पाकिस्तान तो एक साथ था, तो उस पर हुकूमत चल रही थी, तो उसके साथ उसको एनेक्स किया। अच्छा, अकबर की वाइफ जो थी नसीमा बेगम, इसके नाम पर इसने बिल्ट किया नसीम बाग जो कि श्रीनगर में है। मुगल रोड बनवाया जो कि लाहौर टू कश्मीर था, आल्सो नोन एज इंपीरियल रोड। इसको इंपीरियल रोड कहते हैं। क्यों कहते हैं इंपीरियल रोड? इसका रीज़न ये था कि इसके थ्रू सिर्फ मुगल अंपायर के रूलर वगैरह जाते थे और इनकी प्रिंसेस वगैरह जाती थी, इसलिए इसको इंपीरियल रोड भी कहा जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसका था राजा टोडरमल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया, इसने इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू सेटलमेंट इन कश्मीर। देखिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कश्मीर में रेवेन्यू सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया,
फिर अगर राजा टोडरमल नहीं होगा आंसर में तो अकबर होगा, तो अकबर को टिक कीजिए। अगर दोनों होंगे तो राजा टोडरमल को टिक कीजिए। अगर राजा टोडरमल होगा तो ये तो आएगा ही। ये फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर का, इसने इंट्रोड्यूस किया रेवेन्यू सेटलमेंट कश्मीर में। तो रेवेन्यू सेटलमेंट क्या है क्या नहीं है इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी स्कॉलर एडॉर्नड अकबर्स कोर्ट। मोहम्मद हुसैन एक कश्मीरी स्कॉलर था जिसने अकबर के कोर्ट में काम किया, अकबर के कोर्ट को सजाया वगैरह। अकबर बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट इन 1590। ये भी पूछा जा सकता है कब हरी पर्वत फोर्ट बनाया अकबर ने, 1590 में। और इसी हरी पर्वत के आसपास एक टाउन भी बनाया जिसका नाम था नगर नगर मगर, कहीं पे लिखा हुआ है नगर नगौर, तो नगर मगर या नगर नगौर। अब फाइनली क्या हुआ, अकबर डेथ हो गया 1608 में, जो कि हर किसी का होता है क्योंकि दुनिया टेम्परेरी है, डेथ तो हर किसी की होगी ही। 1608 में इनकी डेथ हो गई। आफ्टर अकबर हिज सन सलीम, जिन्होंने अपना नाम फिर जहांगीर रखा, असेंडेड द थ्रोन। अब अकबर के बाद कश्मीर में जहांगीर आ गए। जहांगीर, उनका जो असल नाम था सलीम, उन्होंने अपने आप को फिर जहांगीर के नाम से पुकारा। जहांगीर विजिटेड कश्मीर 13 टाइम्स। जहांगीर ने विजिट किया कश्मीर को 13 टाइम्स, सबसे ज्यादा इसी ने विजिट किया कश्मीर को। ब्यूटिफाई स्टेट, इसने क्या किया, इसने स्टेट को ब्यूटिफाई किया, यानी इसने स्टेट को खूबसूरत बनाया, गार्डन्स बनाए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाई जो हम आगे देखेंगे। तो वाइफ थी इनकी नूरजहां, जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां। अब देखते हैं कि जहांगीर ने क्या क्या कारनामे यहाँ पे अंजाम दिए। देखिए, सबसे पहले इसने शालीमार बाग बनाया नूरजहां के लिए 1619 में, जिसको फराबख्श कहते थे। निशात बाग इसके बाद इसी के दौर में बना, लेकिन बनाया किसने, आसिफ अली ने, जो कि ब्रदर ऑफ नूरजहां था। वायर मुगल प्रिंसेस जुबरा बेगम डॉटर ऑफ आलमगीर सेकंड इज बरीड। कहते हैं कि निशात बाग भी किसके दौर में, जहांगीर के दौर में ही बना, लेकिन बनाया आसिफ अली ने, जो कि ब्रदर था नूरजहां का। और ब्रदर इन लॉ किसका था, ब्रदर इन लॉ था जहांगीर का, आसिफ अली। अच्छा, इस निशात बाग में आज के दौर में कौन दफन है, जुबरा बेगम, जो कि डॉटर थी आलमगीर सेकंड की, इसमें अभी दफन है। ये पूछा जा सकता है कि जुबरा बेगम कहाँ पे दफन है, जो कि डॉटर ऑफ आलमगीर सेकंड है, किस बाग में वो दफन है, तो निशात बाग में। इसके बाद इसने अच्छा बल बाग बनाया, वेरीनाग सुप्रीम डेवलप्ड वेल बनाए। चिनार ट्री इसी ने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया। और कहाँ से किया था चिनार ट्री इंट्रोड्यूस, इसने ईरान से इसको इंट्रोड्यूस किया था। एतिकाद खान गवर्नर था इसके दौर में। नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कोटा एज राजा ऑफ पुंछ। इसने क्या किया, इसने सिराजुद्दीन को क्या बनाया, सिराजुद्दीन को बनाया पुंछ का राजा। कब, 1596 में। डाइट इन राजौरी, इनकी डेथ कहाँ पे हुई, राजौरी में। ये ओनली मुगल रूलर था जिनकी डेथ राजौरी में हुई थी। कब, 1627 में। पूछा जा सकता है कि राजौरी में इनमें से कौन से रूलर की डेथ हो गई। अब आते हैं हम शाहजहां पे। विजिटेड 4 टाइम्स इन कश्मीर, 4 दफा कश्मीर में विजिट किया। वाइफ थी उनकी मुमताज, जिनके नाम पे शाहजहां ने ताजमहल बनवाई। कार्विड आउट कश्मीर एज ए सेपरेट सूबा, इसने क्या किया, इसने कश्मीर को एक अलग सूबा बनाया। विद द पावर सिटी डेट श्रीनगर, और श्रीनगर में यानी श्रीनगर को इसकी कैपिटल बनाई। इसके दौर में चश्मशाही यानी रॉयल सुप्रीम जिसको कहते हैं, थ्रू गवर्नर अली मर्दान खान इन 1632 में बनवाई। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि चश्मशाही किसने बनवाई, फिर नीचे शाही जहां होगा तो टिक कीजिए, अगर शाही जहां नहीं होगा तो अली मर्दान को टिक कीजिए। अब अगर दोनों होंगे तो फिर भी अली मर्दान के साथ जाइए, क्योंकि इसी ने बनवाई इसके दौर में 1632 में। इन क्वेश्चंस को याद रख लीजिए, फिर कंफ्यूजन होता है। अच्छा, इसके दौर में एक और चीज बनी, परी महल, जो इसने अपने बेटे दाराशिको, बहुत ही एलीट क्लास के बंदे थे, ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे, इनको किताबें पढ़ने का शौक था, तो इसके लिए परी महल बनवाया। पहाड़ों में एक घर बनवाया
जो कि एक ऑब्जर्वेटरी कम स्कूल ऑफ सूफिज्म था। यानी यहाँ पे बस यही मुशाहिदा करते थे, किताबें पढ़ते थे और स्कूल ऑफ सूफिज्म यानी इसमें सूफिज्म की किताबें वगैरह पढ़ते थे। इसी के साथ बाग इलाही बनवाया इसके दौर में किसने? यूसुफ खान रिजवी ने। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कल कि आप बताइए कि किसके दौर में बाग इलाही बना, तो आपको पता होना चाहिए शाही जहां के दौर में। अगर ये पूछे कि किसने बनाया, तो यूसुफ खान रिजवी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है बाग इलाही भी। लास्ट विजिट किया इसने 1651 में कश्मीर, डाई हुआ 1658 में। फाइनली क्या होता है? फाइनली औरंगजेब आते हैं इसके बाद। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? नोन एज जिंदा पीर आलमगीर। औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता था। आलमगीर का मतलब होता है कनक्योर ऑफ द वर्ल्ड, कनक्योरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी कायनात को फतह करने वाले। अपॉइंटेड 14 गवर्नर्स इन वैली। इसने क्या किया? इसने 14 गवर्नर्स, इतने अरसे तक इसने हुकूमत की, यानी तकरीबन 50 साल तक औरंगजेब ने भी इंडिया पे हुकूमत की। फिर कश्मीर में भी रूल चलता रहा, तो इसने 14 गवर्नर्स कश्मीर में अपॉइंट किए। अब अगर कल आपको क्वेश्चन पूछे कि मुगल रूलर्स में से कौन से रूलर ने सबसे ज्यादा गवर्नर अपॉइंट किए थे, तो औरंगजेब। ओनली वंस विजिटेड इन कश्मीर, लेकिन एक ही बार कश्मीर आया। कब? 1665 में। एंड accompanied by, यानी इसके साथ था फ्रेंच ट्रेवलर फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर इसके साथ था, एक ही दफा आया। बिल्ट जामे मस्जिद इन लद्दाख। देखिए, इसने एक जामे मस्जिद बनाई लद्दाख की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मुगल रूलर है जिसने जामे मस्जिद ऑफ लद्दाख बनाई, तो आपको पता होना चाहिए औरंगजेब। सफा कदल इसी के दौर में बना, लेकिन बनाया किसने? सैफ खान ने। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द सफा कदल, तो नीचे अगर औरंगजेब भी होगा, सैफ खान भी होगा, तो सैफ खान के साथ जाइए। लेकिन अगर सैफ खान क्वेश्चन में आंसर में नहीं होगा, यानी ऑप्शंस में नहीं होगा, तो फिर आप औरंगजेब के साथ भी जा सकते हैं। शार्ल्स इन डिमांड्स। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था जब हम शामिरी डायनास्टी पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने बोला था कि जैनुल आबिदीन जो है, उन्होंने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया शाल तिब्बत से। लेकिन औरंगजेब के दौर में इन शाल्स के साथ क्या हुआ? ये शाल एक्सपोर्ट होने लगे, यानी मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बना। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे यहाँ से दूसरे इलाकों की तरफ या दूसरे कंटिनेंट्स की तरफ एक्सपोर्ट हो रहा था सबसे ज्यादा शाल। डेथ सेंटेंस टू 9th सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। यानी गुरु तेग बहादुर जी को इसने डेथ सेंटेंस दिया। क्यों दिया वो एक अलग टॉपिक है, उसमें जाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, वरना मैं आपको बताता क्यों किया, क्या हुआ। लेकिन उतना डीप हमें नहीं पढ़ना है, हमें जेकेएसबी के लिए शॉर्ट पढ़ना है, जिसके थ्रू हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और सिलेबस भी टाइम पे खत्म हो जाए। डाइड इन 1707। अब औरंगजेब की डेथ आखिरकार 1707 में होती है, तो डाउनफॉल ऑफ मुगल्स बिगेन। तो यहाँ से डाउनफॉल शुरू होता है मुगल्स का। अब आते हैं हम एंड ऑफ मुगल्स कैसे हुआ कश्मीर में, तो थोड़ी सी नजर उस पर दौड़ाएंगे। लास्ट गवर्नर ऑफ मुगल कौन था? अल कुली खान या अब्दुल कादिर खान। तो अहमद शाह इनका लास्ट रूलर था, और इसी के दौर में गवर्नर था अल कुली खान या अब्दुल कादिर खान, लास्ट गवर्नर। द मुगल रूलर आफ्टर औरंगजेब वर वीक। औरंगजेब के बाद क्या हुआ? मुगल रूलर्स जो थे वो वीक थे, कमजोर थे, इनकेपेबल थे और इनकॉम्पिटेंट थे। सो रीन ऑफ डिसऑर्डर स्टार्टेड इन कश्मीर। अब तो जब रूलर्स इनकेपेबल आएंगे, निकम्मे आएंगे, तो क्या होगा? डिसऑर्डर होगा स्टेट में। स्टेट खत्म होने को लगेगी, ना कोई पावर रहेगा, ना कोई रूल रहेगा, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। कुड नॉट लॉन्गर टॉलरेट द मिस रूल ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के लोगों ने क्या कहा कि हम ये मिस रूल जो आप यहाँ पे कर रहे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहमद शाह अब्दाली ऑफ काबुल वॉज एट लाहौर इन 1752। इसी दौर में क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली जो था वो क्या कर रहा था? वो रूल कर रहा था काबुल पे, अहमद शाह अब्दाली। तो जब तक औरंगजेब, तो वहां से अहमद शाह अब्दाली आए थे काबुल में, यानी अफगानिस्तान में। तो टू कश्मीरी नोबल मैन, दो लीडर्स समझिए आप कश्मीर के, या टू अच्छे लोग जो कश्मीर के थे उस वक्त, मीर मुकीम कंत एंड ख्वाजा जहीर दिदमारी, रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग कश्मीर अंडर हिज कंट्रोल। उन्होंने क्या किया? ये गए
अहमद शाह अब्दाली के पास और कहा कि कश्मीर में भी मिस रूल चल रहा है, कश्मीर में भी कोई रूल ही नहीं है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पीस नहीं है, डिसऑर्डर है, आप क्या कर लीजिए, आप कश्मीर को कंट्रोल कर लीजिए। अहमद शाह लास्ट मुगल रूलर ऑफ कश्मीर, तो जो अहमद शाह था, हालांकि ये अलग है, अहमद शाह अलग है, अहमद शाह अब्दाली अलग है। अहमद शाह लास्ट मुगल रूलर था कश्मीर का, और वो तो अफगानिस्तान में था। ड्यूरिंग हिज रूल कश्मीर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ अफगान। तो अहमद शाह के बाद क्या हुआ, अफगान अहमद शाह अब्दाली ने हमला करवाया 1753 में, और कश्मीर को अपने साथ एनेक्स किया। और अफगान के रूल को कश्मीर की हिस्ट्री में कहा जाता है कि डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। वो हम आगे पढ़ेंगे अब, अफगान रूल इन कश्मीर। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो आप सिंपली 7006546922 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मिनिमम कास्ट में ये नोट्स मिलेंगे।